सवारी चोरी हो गई, या फिर मैं आपकी लोकल लैंग्वेज में कहूँ किसी ने माता उतार ली, या फिर एक बात हो किसी ने ऊर्जा चोरी कर ली। ऐसा भ्रम आजकल हमारे समाज में बहुत फैल रहा है। क्या वास्तविकता में ऐसा हो सकता है? बड़े बड़े पॉडकास्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी आचार्य एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं कि सवारी उतार ली, आपकी ऊर्जा चोरी कर ली, आप भटक जाते हैं, बहक जाते हैं। क्या सच में ऐसा संभव है? मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा सिर्फ जिसको 1 या 2 महीने हुए हैं मंदिर जाते हुए, सेवा पूजा करते हुए पूर्ण भाव से, उनके साथ ऐसा हो सकता है जिन्हें कुछ पता ना हो। हर किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। जो कई सालों से माँ भगवती की सेवा में लगे हैं, पूजा में लगे हैं, मंदिर जाते हैं, कंटिन्यू नाम जप भगवती का करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि चोर गणपति के माध्यम से ऐसा संभव है। नहीं, जो 5 या 7 या 10 या 12 या 15 सालों से लगे हैं भगवती की सेवा में, उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। उनकी सवारी के साथ छेड़छाड़ करना मतलब सीधा अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना है। बहुत से साधक कई बार आप लोगों से पूछते हैं कि आप पर सवारी आती है, तब आप कहते हो हाँ। फिर वो पूछते हैं क्या गुरु है, तब आप एक गलती कर देते हो, ये बोल करके गुरु नहीं है। महाकाल भी गुरु हो सकते हैं, गणपति की सेवा ले लीजिए, वो भी गुरु हो सकते हैं। तब वो आपके साथ छेड़छाड़ करते हैं। पर अगर आपको पूजा पाठ करते हुए 5, 7, 10, 13, 12, 15 साल हो गए हैं, 11 साल हो गए हैं, तब साधक के साथ छेड़छाड़ करने वाला इंसान सीधा अपनी मृत्यु को निमंत्रण देता है। क्योंकि भगवती जिसके पास आई वो अकेली नहीं आई। भैरव आए, भोलेनाथ आए, भगवान विष्णु आए, माँ दुर्गा आई, गणपति आए। तो इतना आसान नहीं होता साधक के ऊपर से उसके इष्ट का हाथ हटा दिया जाए। अपने मन को मनगढ़ंत न बनाए, भटके नहीं। अगर सवारी रुक जाती है तो पागल ना हो। अपने इष्ट के चरणों में सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे। मैं जानती हूँ कौन लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं जब सवारी आती है, आपके कार्य बनते हैं, मैं जानती हूँ अच्छे से। और फिर जब सवारी रुक जाती है तो कार्य बनने बंद हो जाते हैं, तो आपको लगता है किसी ने कुछ कर दिया। सवारी परीक्षा भी लेती है कि देखती हूँ ये मेरे पास टिका रहेगा कि नहीं रहेगा। जब आएंगी तो आपको भरपूर पैसा देंगी, सुख देंगी, समृद्धि देंगी, फिर रुक जाएंगी। आपको लगेगा किसी ने कुछ कर दिया, मेरे काम रुक गए। नहीं, जहां साक्षात भगवती विराजित है, किसी की मजाल है कुछ कर दे। आप खुद ही कर लेते हैं अपने साथ। आप बहक जाते हैं, अलग अलग जगह घूमने लग जाते हैं, एक भ्रम अपने मन में बना लेते हैं, मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं कि क्योंकि सवारी रुक गई या फिर सवारी आई तो ऐसा इसीलिए हुआ कि दुख इसीलिए आया। जिन लोगों पर सवारी नहीं आती, क्या सुख दुख उनके जीवन में नहीं आते? क्या उनके जीवन में रोग दोष नहीं आते? बल्कि जब सवारी की पूजा आप सच्ची भावना से करते हैं, चाहे सवारी आपके शरीर पर ना भी आए, तब भी आप सच्ची भावना से अपने इष्ट के प्रति लगे रहते हैं, तो आप पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। किसी की हिम्मत नहीं आपको छेड़ दे। आपकी एक अर्जी में जो साधक आपके साथ छेड़खानी करेगा, भगवती उसे उधेड़ देंगी। जन्म जन्मांतर तक वो बिस्तर पर रहेगा, जब तक जिंदा रहेगा, या तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है। तो अपने मन में ये मनगढ़ंत ना बनाए
बातें कि सवारी चोरी हो गई, सवारी को उतार लिया, शरीर का बंधन हो गया। जब सवारी नहीं आ रही थी, जब इष्ट की सेवा में तुम लगे थे, तब भी तो मन शांत रहता था। तो फिर अचानक से क्या हो जाता है? आपकी सवारी आपके लिए आई है। अपने टारगेट को, अपने भगवती के पास जाने वाले टारगेट को, रास्ते को ऐसा रखें जैसे अर्जुन ने तीर का निशान मछली पर बनाकर रखा था कि कुछ भी हो जाए, रास्ते में अलाए बलाए, रोक दो, सुख दुख कुछ भी आए, पर मेरी भगवती, मेरे इष्ट की वजह से ऐसा नहीं हो सकता। सदैव अपनी भगवती की उपासना करते रहें। बहुत से लोगों में मिथ रहता है कि मैंने इतने साल सेवा करी, कुछ नहीं हुआ, पड़ोस वाले ने मेरे ऊपर तांत्रिक क्रिया करी थी तो मेरे को ऐसे से प्रॉब्लम होने लगी। क्योंकि तुम्हारा विश्वास डगमगाया, तुम बहके, इसीलिए ऐसा हुआ। भगवती की वजह से ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि प्रहलाद का विश्वास अडिग था तो हिरण्यकश्यप को हारना पड़ा। क्योंकि मां मीरा का विश्वास अडिग था तो स्वयं साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर को नीचे आना पड़ा। क्योंकि गुरु नानक देव का विश्वास अडिग था, इसीलिए ब्रह्म प्राप्ति कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि सवारी चोरी करना इतना आसान है? क्या सवारी चोरी करने के बाद साधक सुरक्षित होता है? साधक के इष्ट देख रहे होते हैं कि मेरे साधक के साथ ये क्या कर रहा है, और लगता है कि अगर मेरे साधक के साथ गलत है तो इष्ट उधेड़ देते हैं सामने वाले को, चाहे वो कुछ भी कर ले। आपकी एक अर्जी कि भगवान अगर उसने मेरे साथ गलत किया है, मेरे घर में आकर सामने वाले के परखच्चे उधेड़ देगी आपकी सवारी। अपनी सवारी को कभी हल्के में मत लीजिए लोगों के कहने से। आपकी सवारी आपके लिए आई है, आपके भाव से आई है। आप सेवा पूजा में लगे रहे, उनके उस सवारी के गण योगनिया सब आपको देख रहे हैं। सृष्टि और ब्रह्मांड की नजर है आप पर, क्योंकि आप वो शक्ति हैं जिसने ब्रह्मांड में अपनी आवाज को फैलाया। तो आपको लगता है कि सवारी चोरी कर लेंगे कोई इतने भी आसानी से? ऐसा नहीं हो सकता। तो भ्रम ना फैलाएं, मन गढ़ंत अपने ही मन में कहानियां ना बनाएं, क्योंकि सुख दुख छांव है, आएंगे ही आएंगे। सवारी नहीं आती या सवारी आती तब भी वो सुख दुख आते, बल्कि सवारी आने के बाद वो सुख दुख कम हो जाते हैं। आपका मन बहुत शांत होने लग जाता है। अगर आपके सच्चे साधक हैं, आप ईमानदार हैं, आपने प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करे, आप सच बोलते हैं सदैव, तो आप पर आने वाले दुख जितने भी होते हैं सवारी खुद पर ले लेती है। जिस बीच आपके काम कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि सवारी ने आपके बड़े दुखों को अपने ऊपर ले लिया, आपके इष्ट ने ले लिया। सदैव अडिग रहें। अगर ऐसा संभव होता तो क्या द्रौपदी के लिए कृष्ण आ पाते? क्या धानु के लिए वैष्णवी आ पाती? इसीलिए अपने मन को इतना पक्का कर लीजिए कि जीवन और मरण मेरे इष्ट के साथ ही है मेरा, तो फिर आपको इस संसार में कोई छेड़ नहीं पाएगा। अपने इष्ट की सेवा करते रहिए शांत मन से। दुख आया है ना, वो महीने में, 15 दिन में, कोई भी समस्या हो, 2 महीने में, वो 3 महीने में, 6 महीने में चली जाएगी। जिस दिन अपने मन को इस बात के लिए समझा लोगे ना, उस दिन दूसरों को और खुद को और सवारी को दोष देना बंद कर दोगे।
एक बात और, बहुत से लोगों को ये भी सुनने को मिलता है कि अगर तेरी सवारी है तो तेरे घर के काम क्यों नहीं कर रही। सवारी सब करती है, समय और वक्त का इंतजार करिए। अभी सवारी आपको परख रही है, और जब वो आपको परखना बंद कर देगी ना, तो धन के ऐसे रास्ते खोलेगी कि आप एक सूखी राख भी बेचोगे ना, वो भी सोने के भाव बिकेगी। तो इसीलिए शांत रहिए, अपनी सवारी के प्रति ईमानदार रहिए, अपने इष्ट के प्रति समर्पण रखिए पूर्णतः। अपने रास्ते से भटकिए मत, इधर उधर मत भागिए। गणपति उपासना करिए, और फिर जो सवारी आती है उसका नाम जप करिए, उसका मंत्र का जाप करिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।